नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। हरियाणा के रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ के जरिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को साधने का प्रयास कर सकती है। 2024 में जहां लोकसभा चुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में भाजपा महंत बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाकर न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा में भी अपना वर्चस्व बढ़ा सकती है। खासकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले रोहतक एरिया में भी सेंधमारी की जा सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान की कमान महंत बालकनाथ को मिलती है तो इसका असर हरियाणा के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बाबा मस्तनाथ मठ रोहतक में होने के कारण यहां भी खासा असर पड़ने की संभावना है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रोहतक से भाजपा व कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही थी। प्रदेश की सरकारी बिजली वितरण निगमों की टैरिफ याचिका भी सरकार के बदलाव के साथ ही बदलने की रणनीति में उलझ गई है। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने रिकॉर्ड के हिसाब से 30 नवंबर को टैरिफ याचिका दायर कर दी थी, लेकिन अभी तक ई फाइल याचिका भी विनियामक आयोग के समक्ष स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अंतिम तारीख के 10 दिन बाद भी याचिका व उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। इसके साथ ही जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी और विनियामक आयोग के अधिकारी भी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश की सरकारी बिजली वितरण कंपनियों पर पहले से 76,000 करोड़ का वित्तीय घाटा है। अब मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना में 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और 200 यूनिट तक स्थायी शुल्क व फ्यूल सरचार्ज माफ करने से सालाना 7,000 करोड़ का वित्तीय भार पड़ रहा है। इसके साथ ही किसानों को हर महीने 2,000 यूनिट कृषि बिजली फ्री देने से करीब 19,000 करोड़ वित्तीय भार आ रहा है। उदयपुर जिले में एनआई एक्ट के मामले में वारंट तामील नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मावली थाने के 2 कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद दोनों कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया है। जानकारी के अनुसार थाने के गुर्जर कांस्टेबल राकेश गुर्जर ने 4,000 रुपए की घूस मांगी और 1,000 रुपए ले लिए। आरोपी इतना शातिर था कि एसीबी सत्यापन के दौरान उसने परिवादी से सिर्फ इशारों में बात की। ऐसे में शक होने पर आरोपी के साथी कांस्टेबल हरिओम मीणा ने परिवादी को धमकाया और फोन से रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हालांकि इससे पहले ही परिवादी यह रिकॉर्डिंग एसीबी को दे चुका था, जिस आधार पर एसीबी ने मामला दर्ज किया और दोनों कांस्टेबल के खिलाफ लाइन हाजिर की कार्रवाई हुई। उदयपुर जिले के घंटाघर थाना क्षेत्र में एक दुकानदार को झांसा देकर महिला पुरुष करीब 1,30,000 का सोना चुरा ले गए। दुकानदार को सोने की चेन की जगह नकली चेन थमा दिए। कोठारियों की गली निवासी लक्ष्मी नारायण सोनी ने रिपोर्ट दी कि उसकी जगदीश चौक रोड पर अंबेला ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उसके दुकान पर एक महिला पुरुष आए। उन्होंने सोने की चेन और कान के टॉप्स दिखाने को कहा। दुकान मालिक ने जेवर दिखाए और चेन की कैटलॉग लेने अंदर गए। तभी महिला ने कांच के शोकेस से 4 ग्राम के टॉप्स और 7 ग्राम की बाली चुरा ली। फिर पुरुष ने अपने गले में पहनी चेन जैसे ही दिखाने को कहा। दुकानदार ने 2 तोले की चेन दी तो बदमाश ने उन्हें बातों में लगाकर असली चेन पहन ली और नकली चेन थमा दी। फिर दोनों निकल गए। मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी नामांकित बच्चों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म के बाद सिलाई राशि जनाधार के तहत मिलेगी। इसमें बालकों के लिए पैंट, नेकर व शर्ट और लड़कियों के लिए सलवार कुर्ता, स्कर्ट और चुन्नी होगी। नीले और स्लेटी रंग की इस यूनिफॉर्म को सिलाई के लिए प्रति ड्रेस 200 रुपए के हिसाब से जनाधार के आधार पर हर बच्चे के बैंक खाते में जमा होगी। प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में यूनिफॉर्म अलग होने के कारण 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को उनके खातों में 651 रुपए 25 पैसे डीबीटी करवाए जाएंगे। इसके लिए अभी से ही विभाग ने इन बच्चों के सभी आवश्यक दस्तावेज लेने की कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा के करनाल में लड़की को कनाडा और भतीजे को यूएसए भेजने के नाम पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के संचालक अभिषेक पालीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। गांव जमालपुर वासी रामचंद्र ने शिकायत दी कि उसकी बेटी शिवानी व भतीजा विकास वर्ष 2022 में आरोपी के पास आइलेट्स के लिए कोचिंग ले रहे थे। आरोपी ने दोनों बच्चों को कहा कि वह अपने कोचिंग सेंटर के माध्यम से आइलेट्स में एग्जाम पास करवाता है। उसने काफी बच्चों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
और यूएस से स्टडी वीजा पर भिजवाया है। आरोपी ने उसकी बेटी शिवानी को कनाडा भेजने के लिए और भतीजे विकास को यूएसए भेजने के लिए 40 लाख रुपए मांगे। विश्वास करके आरोपी को भिन्न भिन्न तारीखों में 32,92,880 रुपए दिए गए। इसके अलावा कोचिंग सेंटर पर 2,08,000 रुपए दिए। बाद में आरोपी टालमटोल करता रहा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग ने गलत हरकतें कर छेड़छाड़ की। दरअसल 8 साल की बच्ची ट्यूशन गई थी, तब पड़ोस में रहने वाले किसी बुजुर्ग अंकल ने उसे अपनी गोद में बिठाकर अश्लील हरकतें करते हुए प्राइवेट पार्ट को छूने लगा। इस पर बच्ची रोने लगी, तब बुजुर्ग ने उसे छोड़ दिया। बच्ची ने अपने साथ हुई हरकत को ट्यूशन टीचर को बताया। ट्यूशन टीचर ने बच्ची के पिता को बुलाया और जानकारी दी। इस पर पड़ोसी एकत्र हो गए और फिर बुजुर्ग को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट के प्रकरण में दर्ज किया है। मामले में जांच की जा रही है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर बुजुर्ग को राउंड अप कर अब पड़ताल शुरू की है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से वितरित की जाने वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट की नवीन एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की 31 दिसंबर तक चलेगी। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholar.ships.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। भरतपुर जिले के कुम्हेर न्यायालय के एसीजीएम मोहम्मद आजम ने चेक अनादरण के मामले में 1 वर्ष के कारावास व 4,05,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी सत्य प्रकाश निवासी पिचुमर तहसील ने 2,50,000 रुपए की उधारी को चुकाने के लिए चेक परिवादी भोपाल सिंह निवासी अधेया रोड को दिया था। बैंक में लगाया, जो मुलजिम के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण डिसऑनर हो गया, जिस पर परिवादी ने अपने वकील से नोटिस दिलवाया, किंतु मुलजिम ने राशि अदा नहीं की, जिस पर परिवादी ने अधिवक्ता ताराचंद सैनी के जरिए न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिसमें सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुलजिम को सत्य प्रकाश को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास व 4 लाख रुपए परिवादी को अदा करने तथा 5,000 अभियोजन व्यय के जुर्माना की सजा सुनाई। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 के वार्षिक कैलेंडर में राज्य कर्मचारियों को 16 सार्वजनिक अवकाश मिलेंगे, जबकि 3 पब्लिक हॉलिडे में से 2 में रविवार व 1 में द्वितीय शनिवार होने से यह अवकाश इस सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग के निदेशक वित्त बजट ब्रजेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर शुक्रवार को, धुलंडी 25 मार्च सोमवार को, वार्षिक बैंक खाता बंदी 1 अप्रैल सोमवार को, ईद उल फितर 11 अप्रैल गुरुवार को, रामनवमी 17 अप्रैल बुधवार को, ईद उल जुहा 17 जून सोमवार को, मुहर्रम ताजिया 17 जुलाई बुधवार, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त गुरुवार को, रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर बुधवार को, नवरात्र स्थापना 3 अक्टूबर गुरुवार को, दीपावली 31 अगस्त गुरुवार को, गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को, गुरु नानक जयंती 15 नवंबर शुक्रवार को व क्रिसमस डे 25 दिसंबर बुधवार को मनाया जाएगा। जोधपुर के सूरसागर और राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाया। बदमाश यहां से सोने चांदी के जेवर के साथ नकदी चुरा ले गए। दोनों थानों की पुलिस अब चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वही बनाड़ में ज्वेलरी की दुकान से एक बैंक चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। सूरसागर थाना पुलिस ने बताया कि कुत्तों का बाड़ा निवासी राबिया बानो किसी काम से अहमदाबाद गई थी। वापस लौटी तो घर के ताले टूटे मिले। बदमाश घर से 1 लाख की नकदी, सोने के टॉप्स, नेकलेस व चेन के साथ 5 जोड़ी चांदी के पैजेब जोड़ियां चुरा कर ले गए। वही राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के सालोड़ी निवासी खियाराम ने बताया कि उसकी बेटी का 4.5 साल पहले निधन हो गया था। उसका जवाई यहाँ सालोड़ी में रहता है। वह ट्रैक्टर लेकर बिहार गया है। पीछे से चोर उसके घर से 87,000 रुपए, 1.5 किलो चांदी, 2 तोला सोने के जेवर, जिनमें कंठी, बोर व अन्य सामान चोरी कर ले गए।